बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको एक क्लिप सुनाता हूँ, आप ये क्लिप सुनिए। 200 अरब रुपए का बिजली बॉम्ब गिराने की मंजूरी, सिस्टम अखराजात के मद में रकम वसूल की जाएगी। जहां बना क्या पहले ही बिजली के बिल में टैक्सेस कम थे, जो सिस्टम अखराजात की मद में 200 अरब रुपए का टैक्सेस अवाम को देने पड़ेंगे। अवाम की जेबें खाली होंगी अगस्त से। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो 40,000 कमाएं, 40 कमा रहे हैं तो 80,000 कमाएं, लाख खुशकिस्मती से कमा रहे हैं तो 2 लाख कमाएं, क्योंकि अगस्त के महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो इजाफा होना ही होना है। आपको 200 अरब रुपए के जो सिस्टम अखराजात थे, जो सिस्टम के अखराजात थे, यानी जो वापडा की सप्लाई या बिजली की सप्लाई आपको आती थी, उसमें सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेशनल करने के लिए जो खर्चा आता था, वो भी अब आपको देना पड़ेगा। मेरे सामने व्यूअर्स ये 2 बिल हैं। ये 1 माह पुराना बिल है जिसके मैं आपको टैक्सेस की तादाद सुनाऊंगा, और ये नया बिल है जिसमें कोई टैक्स नहीं है। अब बहुत सारे दोस्तों ने, जो मैंने लास्ट प्रोग्राम किया था, उन्होंने इसका गलत मतलब लिया था कि हुकूमत ने टैक्सेस खत्म कर दिए। और भाई, वो तो 200 अरब रुपए के सिस्टम अखराजात की मद में आप पे मजीद टैक्सेस लगाने लगे हैं। लेकिन नए बिल में वो ये काम करते हैं कि अगर आपका बिल है ना 3,000 रुपया, मैं मिसाल दे रहा हूं 4,000 रुपया आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आई है, तो उन्होंने आपको बगैर टैक्सेस का नाम लिए, आपको नहीं उन्होंने बताना कि कितने टैक्सेस हैं, उसका नाम लिए बगैर उन्होंने कहना जी आपने 9,000 रुपया देना है, क्योंकि वो जो 6,000 रुपया इजाफी है वो कौन से टैक्सेस है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। वो पुराने बिल में थे, वो टैक्सेस ये होते हैं। पहले मैं आपको वापडा के बताता हूं, फिर हुकूमत के बताता हूं। मसल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये तो पता लग गई इतनी है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, मीटर रेंट, सर्विस रेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, FC सरचार्ज, क्वार्टरली टैरिफ सरचार्ज, फिक्स्ड सरचार्ज वगैरह वगैरह, ये तो वापडा के थे। अब हुकूमत के कौन कौन से आगे? GST, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, री टैक्स, RS टैक्स, GST ऑन FPA, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन FPA, फर्दर टैक्स ऑन FPA, इनकम टैक्स ऑन FPA, ED ऑन FPA, RS टैक्स ऑन FPA, और अब एक नया टैक्स जिसका आपको नए बिल में लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, वो है सिस्टम अखराजात टैक्स, सिस्टम एक्सपेंडिचर टैक्स, जो 200 अरब के हैं, वो भी अब आपको देने पड़ेंगे। लिहाजा जेबें खाली हो जाएंगी। उर्दू पॉइंट की खबर शेयर कर रहा हूं कि मुबैना तौर पर 42,000 रुपये बिजली का बिल आने पर जो गरीब था उसका प्रेशर अफोर्ड नहीं कर सका, और उसने इंतहाई कदम उठाकर अल्लाह के ज़ूर हाज़िरी दे दी। आम आदमी जो है वो रोएगा, वो कहेगा यार मेरे ते 170 यूनिट इस्तेमाल हुए ने, मैं तो 200 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किए, मेरा बिल 14,000 रुपया आ गया, मैं कित्थों दवां? मैं तो धी दी मुंदरी बेची, मैं तो बुढ़ी का जेवर बेचा, मैं तो बुढ़ी नूं इलाज नहीं करा रहा, मैं तो अपना इलाज नहीं करा रहा, मैं तो बच्चों नूं पढ़ा नहीं जा रहा, मैं तो 2 बच्चे पढ़ते सी, एक नूं हटाता, उन्होंने दुकान पर लाता, उन्होंने काम पर लाता, फिर भी अदा नहीं हो रहे। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, ये मेरी खबर नहीं है, सिटी नेटवर्क की खबर है कि 200 अरब रुपए के जो अखराजात हैं अब वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। आप पे करते जाएं, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों का दिल नरम कर दे। अब मैं आपको बताऊं, हम सबको अपने अपने अमाल जो हम गुनाह कर रहे हैं, यकीन करें ये अल्लाह की तरफ से हम पे आजमाइश है। मेरी बात मुझ समेत, मैं हो सकता हूं शायद सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, हमें उस पर तौबा करनी चाहिए, वरना हुक्मरान किसी के साथ ये सलूक नहीं करते। आप पूरी हिस्ट्री उठा लें इस खित्ते की, बाबर से लेकर, बल्कि मैं कहूँगा मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अंग्रेज़ों तक, बीच में सिख भी आए, ठीक है, और वो आखिरी जो मुग़ल बादशाह उसका नाम क्या था? बहादुर शाह ज़फ़र। मेरे प्रोड्यूसर साहब का शुक्रिया, उन्होंने मेरी रहनुमाई की। मैंने इतनी महंगाई किसी दौर में नहीं देखी। फिर लियाकत अली ख़ान से लेकर जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, अब शहबाज शरीफ साहब तक, मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी महंगी बिजली और एनर्जी की प्राइसेस नहीं देखी। ये अल्लाह हमसे नाराज़ है, तभी शहबाज शरीफ ऐसे फ़ैसले कर रहा है, वरना कोई ऐसे फ़ैसले ना करे। उसे पता हो मैंने इनसे वोट लेने हैं, मैंने इनके पास जाना है। यकीन करें हमें अपने अमाल बदलने की ज़रूरत है। जो कुछ हो रहा है इस वक्त अवाम के साथ, मैं कहता हूँ आप अपने अमाल बदल लें, शहबाज शरीफ का दिल नरम हो जाएगा, या फिर कोई अच्छा हुक्मरान आ जाएगा। अब आप सोच लें, आप सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, आप कारोबार में क्या करते हैं, यतीमों का हक आपने रखा है, बहनों का हक आपने दिया है, मिलावट फरोशी तो नहीं करते, ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो नहीं करते। खुदा की कसम मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुझ समेत, क्योंकि जो होने जा रहा है वो नाकाबिले बयां है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।